देवों के देव महादेव अर्थात शिवा केवल मंदिरों में ही नहीं बसते। वे बसते हैं सच्ची श्रद्धा में, निर्मल भावना में और उस प्रेम में जहां कोई स्वार्थ नहीं होता। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव के बाहर घने जंगल में एक प्राचीन शिवलिंग था। न वहां कोई मंदिर था, न कोई पुजारी, बस शांत जंगल, पक्षियों की आवाज और हवा की सरसराहट। उसी जंगल में रहते थे दो नाग, एक काला और एक सफेद। दोनों सगे भाई थे। बचपन से ही वे उस शिवलिंग के पास खेलते थे, पर धीरे धीरे खेल भक्ति में बदल गया। हर सुबह सूर्योदय से पहले सफेद नाग पास के झरने से अपने फन में जल भरकर लाता, धीरे धीरे शिवलिंग पर अर्पित करता, जैसे कोई भक्त अभिषेक कर रहा हो। काला नाग दूर जंगल से ताजे बेलपत्र ढूंढ कर लाता और अत्यंत श्रद्धा से शिवलिंग पर चढ़ाता। न कोई मंत्र, न कोई शंख, न कोई दीप, फिर भी वातावरण इतना पवित्र हो जाता कि लगता स्वयं महादेव वहां विराजमान हैं। दिन महीनों में बदले, मौसम बदले, तूफान आए, भयंकर बारिश हुई, पर उनकी पूजा कभी नहीं रुकी। एक दिन कुछ लालची लकड़हारे उस जंगल में आए। उन्होंने देखा रोज गीली मिट्टी, ताजे बेलपत्र। उन्हें लगा यहां जरूर कोई खजाना छिपा है। वे फावड़े लेकर खुदाई करने लगे। जैसे ही उन्होंने शिवलिंग को छूने की कोशिश की, दोनों नाग तेजी से आए और शिवलिंग के चारों ओर लिपट गए। लकड़हारे डर गए, पर लालच अंधा होता है। एक ने डंडा उठाया और नागों पर वार करने ही वाला था, तभी अचानक आसमान काला पड़ गया। तेज गर्जना हुई, धरती कांप उठी। ऐसा लगा जैसे समय रुक गया हो। एक दिव्य प्रकाश शिवलिंग से निकला और आकाश में गूंज उठी गंभीर आवाज, जो मेरे सच्चे भक्तों को कष्ट देता है, उसका विनाश निश्चित है। लकड़हारे भय से कांपते हुए भाग गए। उनके हाथ सुन्न पड़ चुके थे। रात के समय पूरा जंगल दिव्य प्रकाश से भर गया। स्वयं शिवा प्रकाश स्वरूप में प्रकट हुए। दोनों नाग शांत होकर उनके चरणों में झुक गए। महादेव बोले, तुमने बिना किसी इच्छा, बिना किसी स्वार्थ के मेरी सेवा की है। अगले जन्म में तुम मनुष्य रूप में जन्म लोगे और मेरी भक्ति से मोक्ष प्राप्त करोगे। ये कहकर वे अदृश्य हो गए। कुछ समय बाद गांव वालों ने वहां भव्य मंदिर बनवाया। कहते हैं आज भी उस शिवलिंग पर नागों की आकृति स्वयं बनी हुई दिखाई देती है। भगवान को महंगे फूल नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए सच्चा दिल। भक्ति में रूप नहीं देखा जाता, भक्ति में भावना देखी जाती है। अगर दो नाग सच्ची श्रद्धा से महादेव को पा सकते हैं, तो हम क्यों नहीं? अगर आपके दिल में भी महादेव के लिए सच्ची श्रद्धा है, तो इस कहानी को शेयर करें, हर हर महादेव कमेंट करें और ऐसी ही